हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि टोपोलॉजी क्या चीज होती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि टोपोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क होता है, कि जो हमारा नेटवर्क है उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। ठीक है। और हमने डिस्कस किया था कि जो टोपोलॉजी होती है वो दो टाइप की हमारे पास रहती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। ठीक है। लॉजिकल टोपोलॉजी जस्ट एक ब्लूप्रिंट होता है हमारे माइंड में, और फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है उसका एक्चुअल इंप्लीमेंट होता है। ठीक है। और जो हमारी फिजिकल टोपोलॉजी रहती है वो रहती है बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये 6 टाइप की हमारे पास टोपोलॉजी रहती है, जिसमें हमने बस जो टोपोलॉजी थी वो लास्ट वीडियो में कवर किया है, और आज जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो रहेगी हमारी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो देखिए स्टार टोपोलॉजी किस तरीके से हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इस टोपोलॉजी का नाम स्टार क्यों दिया गया है, क्योंकि कुछ कुछ स्टार की तरह दिखती है। ठीक है। जैसे कि हम स्टार बनाते हैं, एक्चुअल स्टार नहीं, हम स्टार कैसा बनाते हैं कि भाई ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ स्टार हो गया। ठीक है। ऐसे बनाते हैं ना हम स्टार। एक्चुअली में स्टार ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है। बट हम ऐसा बनाते हैं, तो इस तरीके की कुछ कुछ हमारी ये टोपोलॉजी दिखती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या लगा होता है, यहाँ पे इसमें एक हब लगा होता है। ठीक है। सेंट्रल जो पॉइंट होता है स्टार टोपोलॉजी का वो होता है हब, या जो सेंट्रल पॉइंट होता है इस टोपोलॉजी का वो होता है स्विच। आप बोल सकते हो कि जो स्टार टोपोलॉजी है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो हब भी हो सकता है, और या वो स्विच भी हो सकता है, ठीक है। और अब देखिए इसमें किस तरीके से हमारी जो नेटवर्किंग है वो होती है। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्या लग गया, एक वायर लग गई, यहाँ पे एक वायर लग गई, यहाँ पे एक वायर लग गई, और यहाँ पे क्या लग गया, एक वायर लग गई। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपना नोड इसमें कनेक्ट कर लिया। नोड माने हमारा कंप्यूटर। ये देखिए। ठीक है। तो अब देखिए कुछ स्टार की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। और ये देखिए सेंट्रल पॉइंट कौन सा है इसमें, सेंट्रल पॉइंट है हमारा इसमें हब। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा हब है। क्लियर। अब सेम टू सेम स्विच में भी ऐसा ही होता है, या आप बीच में स्विच लगा लो, या हब लगा लो, या स्विच लगा लो। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्विच है। सेम टू सेम इससे भी क्या होगा, हमारे नोड्स कनेक्ट रहेंगे। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे ये वाला नोड है। ठीक। तो यहाँ पे ये वाला नोड है। अब देखिए। ठीक है। तो स्टार टोपोलॉजी कुछ इस तरीके की रहती है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया हब के साथ स्टार टोपोलॉजी हमने यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पे हमने स्विच के साथ स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे बनाई हुई है। क्लियर। ठीक है। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी के बारे में सबसे मेन चीज कि इसका जो सेंट्रल पॉइंट कौन सा रहता है वो हब रहता है। ठीक है। और हब से ही सारे जो पॉइंट होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर रहते हैं या वर्क स्टेशन रहते हैं, वो किसके साथ कनेक्ट रहते हैं, वो हब के साथ यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं, या स्विच के साथ हमारे यहाँ पे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा है P1, ये P2, इसका नाम है P3, और इस नोड का नाम है P4। ठीक है। अब मान लीजिए P1 ने P4 को मैसेज भेजना है, P1 ने P4 को मैसेज भेजना है, तो कैसे भेजेगा, ये भेजेगा इसके थ्रू, यहां से हमारा मैसेज आएगा। ठीक है। और हब में चला जाएगा। और हब क्या करता है, हब क्या है, जस्ट एक हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है। ठीक है। हब क्या हार्डवेयर है, ये क्या करता है, ये तीनों को, इसको ही मैसेज भेज देगा, इसको ही मैसेज भेज देगा, और इसको भी मैसेज भेज देगा। ठीक है। भेजना तो इसी को ही है, बट हब क्या है, सभी को ही मैसेज यहाँ पे आगे भेज देता है। ठीक है। तो जिसको चाहिए वो मैसेज वो ले लेता है। ठीक है। मान लीजिए इसको चाहिए तो ये इस पे आगे काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो जो हमारी कम्युनिकेशन हुई वो वाया हार्डवेयर हब यहाँ पे हुई है। क्लियर। ठीक है। अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो क्या है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पे ये क्रैश हो गया, अगर हमारा यहाँ पे
हब क्रैश हो गया तो सारे ही पॉइंट यहाँ पे फेल हो जाएंगे। पूरा जो नेटवर्क सिस्टम है, पूरी जो टोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। या हमारा स्विच यहाँ पे क्रैश हो गया तो हमारी जितनी भी टोपोलॉजी है वो यहाँ पे क्रैश हो जाएगी। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है, मान लीजिए ये वाली वायर हमारी खराब होगी, ये वाली वायर खराब होगी तो ये वाला पॉइंट जस्ट हमारा कम्युनिकेट नहीं करेगा, ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बाकी ये 3 अच्छे से यहाँ पे वर्क करने लगेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो ये वाली वायर खराब होगी तो जस्ट ये वाला ही डिस्कनेक्ट होगा। ये वाली जो 3 है ये नोड, ये अच्छे से फिर भी वर्क करेंगे। ये इसकी एडवांटेज है। और ये वाली इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है कि अगर हब या स्विच खराब हो गए तो होल जो आपका नेटवर्क था, आपकी टोपोलॉजी थी, वो क्रैश कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इसमें कितनी जो हमारे स्टार टोपोलॉजी है उसमें कितनी नंबर ऑफ वायर चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल, ये वाली क्या है हमारी, ये कोएक्सियल केबल है, ये हमारी क्या है, कोएक्सियल केबल है। और यहाँ पे हमारे क्या लगे होते हैं, पोर्ट लगे होते हैं। पोर्ट कौन से माने, RJ45। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल आपको यहाँ पे कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल आपको कितनी चाहिए, आपको चाहिए n नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ नोड, तो कितने नोड है, 1 2 3 4, तो कितनी तारें चाहिए हमको, तार वायर जो है वो कितने चाहिए, 4। कोएक्सियल केबल कितनी चाहिए हमको, 4 चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ पोर्ट्स हमको कितने पोर्ट्स चाहिए, कौन से पोर्ट है ये, RJ45। कितने पोर्ट चाहिए हमको, n नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए। ठीक है, n कितने हैं, फिर से 1 2 3 4, तो कितने हो गए यहाँ पे, 4। क्लियर। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि रिलायबल, कि ये रिलायबल है या नहीं है। रिलायबल माने कि इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रोबस्ट है। रोबस्ट क्या होता है, रोबस्ट होता है कि अगर हमारा, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है या हमारा हब है या स्विच है, ये क्या हो गया, खराब हो गया या क्रैश कर गया, तो होल सिस्टम हमारा क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। तो ये क्या है, रिलायबल हमारी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब सिक्योरिटी की बात की जाए। सिक्योरिटी क्या, इसमें सिक्योरिटी है, मैंने आपको बताया मैसेज कैसे सेंड हो रहा है, यहां से यहां को सेंड हो रहा है वाया हब, तो हब किसको मैसेज भेज रहा है, इसको भी भेज रहा है और इसको भी भेज रहा है, तो क्या सिक्योरिटी है, नो, इसमें सिक्योरिटी हमारी नहीं है। क्लियर। और इसकी जो एडवांटेज है वो क्या रहेगी हमारे पास, डिसएडवांटेज क्या रहेगी, सबसे जो मेन एडवांटेज रहती है इसकी कि ये क्या है, ये चीप है। ठीक है, ये चीप है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या ले लो आप, हब ले लो और 3-4 वायर ले लो, अपना नेटवर्क आप बना लो। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, चीप रहेगी। और सबसे मोस्ट पॉपुलर है, ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर। सबसे जो पॉपुलर टोपोलॉजी है वो स्टार टोपोलॉजी होती है। ठीक है, जितनी भी छोटी छोटी लैब्स है, जितनी भी सभी लैब्स, उसमें क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई होती है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इसको जो कन्फिगर करना है वो कैसा है, इजी है। ठीक है, इसकी कन्फिगरेशन कैसी है, काफी इजी है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है, अब इसकी डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होगी, डिसएडवांटेज यही होगी कि ये क्या है, रिलायबल नहीं है। ये क्या है, रिलायबल नहीं है। और क्या हो गया, इसमें नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हमारा ये स्टार टोपोलॉजी बनती है। मान लो अगर हमको इन दो नेटवर्क को, ये भी स्टार टोपोलॉजी है, ये भी स्टार टोपोलॉजी, इनको आपस में कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक रिपीटर लगा देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास, रिपीटर। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या करता है, आगे को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, हब से एक तार लगा दी रिपीटर के लिए, यहां से एक लगा ली यहाँ के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक होल बड़ा स्टार टोपोलॉजी बन गई, जिससे हमने 2 स्टार टोपोलॉजी को क्या कर लिया, रिपीटर के थ्रू कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, ये पूरी भी हमारी एक बड़ी सी स्टार टोपोलॉजी बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।